देखिए सवाल, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो इधर देखें, सभी लोगों का ध्यान इधर। मान लो 78% जो छात्र हैं वो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं, अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं, 110। अगर छात्रों की संख्या की बात करें तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 110। इधर देख लो, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 110। अब खुद देखो, जब 78% उत्तीर्ण हुए हैं और पूर्णांक तो 100% रहता है, तो पास कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 22% अनुत्तीर्ण हुए होंगे ना। तो इस अनुत्तीर्ण से इस अनुत्तीर्ण का इक्वलिटी यानी बराबर कर देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 22% बराबर 110। तो ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार, यानी 1%, क्योंकि 22 पंजे 110 होता है। 1% बराबर कितना आ गया, 5। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है कि कितने सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, तो कितने हो जाएंगे, 500। जब 100 इधर गुणा करेंगे तो 100 इधर गुणा हो जाएगा। तो टोटल कितने सम्मिलित हुए थे, 500। 500 लड़के सम्मिलित हुए थे परीक्षा में। ठीक है, तो लिखे अगला सवाल। किसी परीक्षा में 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि 240 छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। उसने बोला है कि एक परीक्षा में 60% छात्र क्या हुए हैं, क्या हुए हैं, 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। जब 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण, फेल हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए होंगे, 40%। ये 40% हुए होंगे उत्तीर्ण, और यही उत्तीर्ण की संख्या हमें दे रखी है कितनी, 240। ठीक है, तो आप इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। यानी 1% बराबर कितना हो गया, 6। तो पूर्णांक तो हमेशा कितना रहता है, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600। यानी जो परीक्षा में छात्र सम्मिलित हुए थे वो कितने थे, 600। अगला सवाल है, एक परीक्षा में पवन 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फेल है तो उसे अंकों की जरूरत है। ठीक है, मान लो अगर पवन 30% अंक लेके आया और ये फेल हुआ कितने अंकों से, तो भाई इसको पास करने के लिए 30 अंक दे दो, भाई तू पास हो गया। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है श्याम, जो है वो 25% लेके आया लेकिन वो 80 अंकों से फेल हो गया। अब इसको भी जरूरत है भाई फेल तो ये भी हुआ है। अगर पास होता तो मैं क्या कर देता, माइनस करता, लेकिन ये भी फेल हुआ है, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों हो गए बराबर। बात समझ में आ गई, दोनों बराबर हो गए। अब प्रतिशत में से प्रतिशत घटा दो, मैंने अभी बताया था, तो कितना प्रतिशत बचेगा, 5%। और इन अंकों में से अंक घटाने हैं तो कितना बचेगा, 50। बात समझ में आ गई। अब देखो 5 से कितनी बार कट गया, यानी 1% बराबर हो गया 10। तो 100% बराबर कितना हो गया, 1000। यानी पूर्णांक कितना है, 1000। बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट करो। देखिए अगला सवाल, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखिए, मान लो एक जो छात्र है वो कितने अंक लेके आ रहा है, 40%। दूसरा छात्र है वो कितने लेके आ रहा है, 45%। लेकिन ये तो अंक लेके आ रहा है, वो 35 ज्यादा लेके आ रहा है। कितने लेके आ रहा है, 35 ज्यादा। तो जब ज्यादा लेके आएगा तो मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये जब 45% लेके आ रहा है तो अंक और ज्यादा ही लाया होगा ना। तो ये कितने ज्यादा लेके आया, 80 अंक ज्यादा लेके आया, तो इसको भी कम कर दो। ये भी अच्छा, ये 60 अंक ज्यादा लेके आया,
तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, इसको हमने कर दिया बराबर। अब खुद अपना दिमाग चलाइए कि जब हम इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा? 5%। और जब इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 60 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। बात समझ में आ गया? तो जैसे ही इसे हल करोगे तो 1% पे कितना हो जाएगा? 5। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 500। तो आपका आंसर कितना हो गया? 500। ठीक है, नोट करें। अगला सवाल है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए, उसने सीता और गीता दो लड़की हैं, है ना? तो ये 40% लेके आई है सीता, और गीता कितना लेके आई है? 30%। ठीक है, अब ये कितने अधिक लेके आई है? 56 अधिक है। ये 56 अधिक लेके आई है, तो कितने कम करने पड़ेंगे इसमें से? 56। और ये कितने कम लेके आई है? 24। तो इसे अधिक करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, दोनों हो गए बराबर। ठीक है, अब देखो, प्रतिशत को हमेशा प्रतिशत अंकों में से ही घटाते हैं, तो यहां से कितने प्रतिशत बचेगा? 10%। अब इसको घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है, क्योंकि ये माइनस का जब हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 80। तो 100% बनाना है, एक एक जीरो दोनों में बढ़ा दो, इधर एक जीरो बढ़ा दोगे, इधर एक जीरो बढ़ा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, यानी 100% पे कितने हो जाएंगे? 800। तो पूर्णांक कितना परीक्षा का? 800। देखिए सवाल है, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। जब वो 35% अंक लेके आता है तो कितने कम अधिक लेके आता है? 30 अधिक लेके आता है, तो क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। फिर आगे क्या बोला है? अगर वो 25% अंक लेके आता है तो कम लेके आएगा, कितने कम लेके आ रहा है? 30 कम लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों क्या हो गए? बराबर। तो आप खुद देखिए, ये तो कुछ गलत वो है, इतने 33 ही बोला मैंने। अच्छा ठीक है, तो देखो इन दोनों का क्या लेंगे हम? अंतर। तो कितना हो जाएगा? 10%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10%। और ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, तो कितना हो जाएंगे? 60। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां जैसे ही 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 6। वैसे मैं इसे 100 बना सकता था, पर देखो अभी मैं क्यों ऐसा किया है, 100% बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600। अब देखो, मैंने ये 1% निकाला है, क्यों निकाला है मालूम है? ये तो पूर्णांक पूछा था, तो ये आपका जवाब हो गया। अब 1% पे कितने अंक हो गए? तो 30%, 35% पे कितने हो जाएंगे? तो 35 पे 6 में 35 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें गुणा करें, 6 पंजे 30 और 6 18, 18 3 21, कितने हो गए? अब 210 में से कितने घटाने पड़ेंगे? तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो 210 में से जैसे ही आप 30 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, या एक काम कर सकते थे, अगर आप परसेंट से नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको 600 दे दिया गया है ना, तो 600 का कितना परसेंट निकाल लो? 35। बस 600 का 35% आप निकाल लोगे, तो भी देखो 6 का 35 में गुणा करेंगे तो वो ही आ जाएगा 200, और 210 में से कितने घटा लोगे तो कितने बचेंगे? 180। चाहे ऐसे निकालो, चाहे 1% की वैल्यू आपके पास है ना, 35% का गुणा कर लो। और इधर और सुनिए, चाहो तो आप 25% निकाल कर उसमें 30 का जोड़ दो, 25 छक्के 150, और 150 30 कितने हो गए? 180, तो भी आ जाए, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही है ना। ठीक है, समझ में आया? नोट करें।